हेलो फ्रेंड, मोटिवेशनल मित्ता में आपका स्वागत है। इसमें छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें करते हैं। होप कि आपको पसंद आ रही हो। दोस्तों, ओशो रजनीश पे ये पहली वीडियो है जिसमें हम उनके विचारों को आपके सामने रखेंगे। अगर आप इसको आत्मसात करते हैं तो ज़िंदगी में लगेगा कि जितनी प्रॉब्लम है वही चर्चा हो रही है इस वीडियो में। तो कोशिश कीजिए कि इसको सुने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सत्य कोई स्थिर वस्तु नहीं है, यह एक यात्रा है। ओशो के इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि सत्य को कभी भी अंतिम मंजिल के रूप में नहीं देखना चाहिए, यह हमेशा बदलते रहता है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना और अपने असली स्वरूप को जानना। इस विचार में ध्यान का महत्व स्पष्ट होता है कि जो आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है वही ध्यान है। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे हैं और ध्यान आपका लग ही नहीं रहा है, दिमाग आपकी दूसरी तरफ जा रही है, कभी उधर मार्केट जा रही है, कभी उधर जा रही है, स्कूल जा रही है। तो ऐसे नहीं। ध्यान का मतलब आंतरिक शांति आपको उपलब्ध हो जाए, तो ध्यान का अर्थ यही है। जीवन एक संगीत है, इसमें दुख और सुख दोनों शामिल है। ओशो का यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में सुख दुख दोनों अवश्य है और हमें इन्हें संगीत के रूप में देखना चाहिए। बोलने का अर्थ ये है कि आप अगर ज़िंदगी जी रहे हैं तो आपको दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। अगर दुख बहुत आ रहा है तो आप तैयार हो जाइए सुख के लिए, अगर सुख बहुत आ रहा है तो तैयार हो जाइए दुख के लिए। इसलिए दोनों का पैरेलल जिंदगी का ही एक ढंग है चलने का। मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये केवल एक नया आरंभ है। ये सबसे नई सोच है जो ओशो ने दिया है दुनिया को। उन्होंने कहा है कि इस विचार में मृत्यु के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा रहा है। हमें जीवन के चक्र को समझना चाहिए। जीवन को चक्र में कैसे चलता है, पहले मृत्यु होती है, फिर जीवन होता है, फिर जीवन होती है, फिर मृत्यु होती है। ये चक्र है। ये विचार, ये कोट्स उनको ये चक्र समझाने के लिए हम लोग को दिया गया है कि मृत्यु का कोई अंत नहीं होता है, यह केवल एक नया आरंभ है। स्वयं को स्वीकार करने से ही सच्ची आज़ादी मिलती है। आप जो है जैसे हैं अपने आप को स्वीकार रहिए। ओशो के इस विचार में हमें यह सीख मिलती है कि आत्म स्वीकृति से ही हम असली आज़ादी का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे आपको वो चीज़ एक्नॉलेज कभी नहीं कर पाएगा, वो आपको स्वीकृति कभी नहीं दे पाएगा। पहले खुद को स्वीकार कीजिए कि हम जो है हम अपने लिए हैं और अच्छे हैं। तो ये ओशो रजनीश पे छोटी सी वीडियो है, अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्रेरणादायक कोट्स है, अगर इस कारण किसी को शेयर कर पाइए तो अच्छी बात है। थैंक यू।